जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम करने वाले हैं करंट अफेयर पर आधारित प्रीलिम्स अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, मोढेरा के सूर्य मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। मोढेरा के सूर्य मंदिर के संदर्भ में, तो इसमें पहला कथन है, यह गुजरात के मोढेरा गाँव में पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। तो मोढेरा मंदिर ये गुजरात में स्थित है और मोढेरा गांव में है और पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। तो हमारा पहला कथन सही हो जाएगा। अगला है, इसका निर्माण 11वीं सदी में चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया। तो ये भी सही है कि इसका निर्माण 11वीं सदी में हुआ था और चालुक्य वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। अगला कथन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इसे भारत का पहला 24 घंटे और 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है। तो ये भी सही है, ये पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव है भारत का। तो ये भी कथन सही है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या कहते रखे हैं। तो हमारे ऑप्शन उपयुक्त तीनों सही हैं, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 12वें डिफेंस एक्सपो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है हमारा, हाल ही में 18 से 22 अक्टूबर के मध्य इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया। तो ये कथन हमारा सही है। डिफेंस एक्सपो का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। अगला है इसमें दूसरा, इस बार डिफेंस एक्सपो की थीम पट टू प्राइड है। तो ये भी ठीक है कि डिफेंस एक्सपो की थीम इस बार पट टू प्राइड थी। तो इसमें देख लेते हैं क्या पूछा हमसे। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। सत्य कथन पूछा है, तो दोनों कथन हमारे सत्य हैं। दोनों सत्य हैं, तो उपयुक्त सभी आंसर राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है हमारा, इंटरपोल के संदर्भ में। तो हाल ही में सुर्खियों में रहे इंटरपोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन पूछा हुआ है। तो पहला कथन है, यह वर्ष 1923 में सुरक्षित सूचना साझाकरण मंच के रूप में स्थापित किया गया। तो ये कथन हमारा सही है। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। इसके कुल सदस्य 195 देश एवं भारत 1949 में इसका सदस्य बना। ये भी कथन ठीक है कि इसमें 195 सदस्य देश हैं और भारत 1949 में इसका सदस्य बना। अगला ऑप्शन है, इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया वियना में स्थित है। तो ये कथन हमारा गलत हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? लियोन में स्थित है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इसके कूट देख लेते हैं। इसका कूट है हमारे, इसमें कूट दे रखे हैं केवल 3, 2 और 3 और केवल 1 और 2। तो इसमें से कौन सा कथन गलत हो जाएगा? तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा कि केवल 3 हमारा गलत है और हमसे इसमें असत्य कथन पूछा हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए नोबेल पुरस्कार विजेता 2022 और संबंधित क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये नोबेल पुरस्कार है 2022 की। चलिए देख लेते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था स्वाति पावे को। किसे दिया गया था? चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार स्वाति पावो को दिया गया था। स्वाति पावो को इसका पुरस्कार दिया गया था, स्वाति पावो को। तो इसमें मॉर्टन मेल्डन दिया हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। मॉर्टन मेल्डन ये गलत हो जाएगा। अगला है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो ये किसे दिया गया? बेन एस बर्नाके को दिया गया, ये सत्य है। अगला है साहित्य का किसे दिया गया? एनी अर्नोक्स को, ये भी सही है। अगला है भौतिकी का जॉन एफ क्लोजर को दिया गया, ये भी सही है। तो नीचे के तीनों सही है, ए ऑप्शन गलत है। इसमें कौन सा? ए ऑप्शन गलत है। तो राइट कौन सा हो जाएगा? इसमें नहीं, गलत ही पूछा है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर होगा। इसमें आंसर ए ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें सुमेलित नहीं पूछा हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, सैन्य अभ्यास IMT त्रिलाट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा हुआ है। तो है, यह भारत मोजाम्बिक तंजानिया के बीच
प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास है, तो ये सही है। ये भारत और मोजाम्बिक और तंजानिया के बीच एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? त्रिपक्षीय अभ्यास है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया। बंगाल की खाड़ी, तो ये ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है तंजानिया डार एस सलाम में। कहाँ किया गया है? तंजानिया के डार एस सलाम में इसका आयोजन किया गया है। तंजानिया के डार एस सलाम में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें से हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है, तो केवल 2 सही हो जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें असत्य कथन पूछा हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आरक्षण के लिए गठित जस्टिस शर्मा समिति ने जम्मू कश्मीर के किन समुदायों को अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण का प्रस्ताव किया है? किस जनजाति के लिए आरक्षण का प्रस्ताव किया गया है? तो ये किया गया है पहाड़ी, गुज्जर और बक्करवाल। पहाड़ी, गुज्जर और बक्करवाल के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रस्ताव किया गया है। इसका 7 प्रश्न का ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न हमारा, पूर्वोत्तर परिषद यानी कि NEC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूर्वोत्तर परिषद आ गई। तो पहला कथन है हमारा, इसका गठन संसद द्वारा बनाए गए NEC एक्ट 1971 के तहत किया गया। ये सही है, क्यों? इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। अगला कथन है, यह परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए गठित एक नोडल एजेंसी है। इसका ये भी कथन सही है। और इसमें केवल 7 सिस्टर का मतलब है जितने भी पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं, कहे जाने वाले सभी राज्य शामिल हैं। तो हमारा ये कथन इसमें गलत हो जाएगा, कि उसमें 7 सिस्टर नहीं, 7 सिस्टर के साथ एक राज्य और शामिल है, उसका नाम है सिक्किम। सिक्किम भी इसमें शामिल है, सिक्किम और 7 सिस्टर। तो इसमें 8 राज्य शामिल हैं। 7 सिस्टर में कौन कौन से राज्य हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, और एक सिक्किम। ये सभी राज्य इसमें शामिल हैं। तो इसमें पूछा हमसे, उपयुक्त दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा तीसरा कथन सही नहीं है। तो तीसरा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट होगा। इसमें दे रखा है 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? पर्यावरण दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह मनाया गया। इस बार 3 अक्टूबर को मनाएगा। कब मनाएगा? 3 अक्टूबर को ये मनाया गया। 3 अक्टूबर को इसका ये मनाया गया आपकी बार 3 अक्टूबर को। अगला, इस वर्ष की थीम माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लस बिहाइंड है। तो ये भी सही है कि इसकी थीम यही है। इस बार की थीम माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लस बिहाइंड, इसकी ये थीम है। तो देख लेते हैं इसमें उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा पहला कथन असत्य है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। केवल ए राइट है। दोस्तों, ये वाली क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। इसके जो 11 प्रश्न रह गए हैं वो अगली क्लास में हम इसके सॉल्व करा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।